अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कोफ्ता की रेसिपी देंगे। बीफ मीन्स लिया है मैंने 1 kg। 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं भुने हुए चने और 4 अदद मैंने लिए हैं इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों और चनों को हम इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे। चनों और हरी मिर्चों का पाउडर जो है वो हम चनों में शामिल कर रहे हैं। कोफ्ते बहुत मज़ेदार तैयार होंगे, आपने इसको कहीं स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ साथ रहना है। अब हम आ जाते हैं मसाले जात की तरफ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये भी 1 टेबलस्पून है। नेक्स्ट हम इसमें 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी का डाल देंगे और 1 अदद हम इसमें अंडा डाल देंगे। मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ और प्लीज़ आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट ही है जो हमें मज़ीद हौसला अफजाई देती है आगे बढ़ने के लिए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम इस तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से कीमा में शामिल हो सके। अभी हमने इसमें 1-2 चीज़ें और डालनी है, लेकिन इसको हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपको तो पता है मेरी कुकिंग बहुत आसान और सादा होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इस तरह से बनाना सिखाऊं कि आप आसानी के साथ घर में चीज़ को बना सकें, आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना हो, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। अब 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही में इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको भी कीमे में कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा रेस्ट देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक का आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके बना लेते हैं बॉल्स, कोफ्तों को तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल रेसिपी है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इतनी आसान और डिलीशियस ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखिए कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको अभी के अभी फ्राई करके खा सकते हैं, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर कोई मेहमान आया हो तो आप इसको फौरी तौर पे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। या आप इसकी अंडा कोफ्ता रेसिपी, यम्मी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये लें जी, कोफ्ते हमारे डन हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी इतनी आसान सी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोग भी इसको जान सकें, सीख सकें। आपने अपना खूब सा ध्यान रखना है, मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। बल्कि आजकल मेरा गला बहुत ख़राब है, आपने दुआ करना है कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। आमीन। अल्लाह हाफिज़।